हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास की केमिस्ट्री में बच्चों मूलानुपाती सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप 11th क्लास में बच्चों, तो इस चैनल पर आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों के डिमांड के ऊपर वीडियोज लेक्चर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि सर इस टॉपिक पर हमें बहुत ज़रूरी है, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम फिलहाल आज आपको सिखाने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र, जो कि सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए एक यौगिक में कोई एलिमेंट का परसेंटेज दे देगा। 2-3 एलिमेंट रहेगा, जैसे सोडियम है, गंधक है, ऑक्सीजन है, जिसका मैं भी आपको प्रूफ के साथ कराऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं। और फिर उसमें बोल देगा कि मूलानुपाती सूत्र निकालिए। तो सबसे पहले तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही कहता है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। किसी यौगिक में इतने इतने परसेंटेज मात्रा दे रखा है, तो इसका आप मूलानुपाती सूत्र निकालिए। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखें बच्चों। मूलानुपाती सूत्र का मतलब है किसी भी यौगिक का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब सरल अनुपात, सीधा फंडा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब इसमें देखो, इसका सरल अनुपात बनाना है। तो 6 से यदि आप सब में भाग दे दो तो 6 हट जाए, 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12 और 6 कम 6। ये देखो 1 और 1 है, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कुछ इस प्रकार से 1:2:1 है। तो ये कहलाया बच्चों मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अर्थात CH2O, ये आपका मूलानुपाती सूत्र बन गया। मतलब किसी यौगिक का हम परमाणुओं के बीच जो सरलतम पूर्णांक अनुपात निकालते हैं, वही बच्चों कहलाता है आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, सरलतम जो अनुपात होता है वो आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक, जैसा कि आपको ग्लूकोज का यहाँ पर मैंने बता ही दिया। ऐसे किसी भी यौगिक की बात करें, हम उनके परमाणुओं को लेकर चलेंगे, तो उनके परमाणुओं में एक सरलतम पूर्णांक अनुपात निकालेंगे, तो हमारा मूलानुपाती सूत्र निकल कर आ जाएगा। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब इनमें सरलतम पूर्णांक अनुपात 1:2:1 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हम कह सकते हैं CH2O, सरलतम अनुपात है। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि 6:12:6 है, तो ये आपका सरलतम नहीं कहला सकता। सरलतम मतलब उससे और वो किसी से विभाजित ना हो। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6। तो अब ये आपका सरलतम अनुपात हुआ। इसके आधार पर हम इसको C1 है, H2 है और ऑक्सीजन 1 है। 1 को लिखा नहीं जाता, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया ग्लूकोज का। अब इससे और सरल अनुपात ये नहीं हो सकता है। मतलब किसी यौगिक में रासायनिक सूत्र में जो विभिन्न तत्व या परमाणु उपस्थित हैं, उनका सरलतम पूर्णांक ये आपका अनुपात ये आपका यौगिक प्रदर्शित करे, तो वो आपका मूलानुपाती सूत्र कहला जाता है। मतलब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपका। अणुसूत्र हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे ये अणुसूत्र है, वो हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन देखो, तब क्लियर हो पाएगा कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। ये एक यौगिक में सोडियम आपके पास 32.28% है, गंधक आपका 22.57% है और ऑक्सीजन आपका 45.05% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालिए। देखिए बच्चों, इस यौगिक में 3 एलिमेंट है। एक आपका सोडियम हो गया, एक आपका सल्फर हो गया, गंधक जिसे बोलते हैं, एक आपका ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो आपको एक खंड बनाना पड़ेगा, जो तत्व हैं जिनके परमाणु हैं सोडियम, गंधक और ऑक्सीजन के, एक आपको खंड बनाना है तत्व के लिए। दूसरा खंड बनाना होगा बच्चों, इनका जो परसेंटेज है, प्रतिशत मात्रा, तो दूसरा खंड आपको तैयार करना है प्रतिशत मात्रा। तीसरा बच्चों, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसके लिए एक खंड बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये 3 खंड तो आप क्वेश्चन से ही कर सकते हैं भाई, कि सोडियम है तत्व के लिए एक खंड बनाना है, इसके प्रतिशत मात्रा के लिए करना है, फिर आपको इसके परमाणु द्रव्यमान के लिए करना है। फिर इसमें से 3 आप, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज तो समझा कि सरलतम पूर्णांक अनुपात हमको निकालना पड़ेगा, तो एक आपका सरलतम पूर्णांक अनुपात हो जाएगा।
फिर आपका एक आपेक्षिक संख्या। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन ना हो भाई, ऐसा चीजें ना हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है तत्व है, सोडियम, गंधक, ऑक्सीजन तत्व है, इनकी प्रतिशत मात्रा, इनका द्रव्यमान। लास्ट में हमें सरलतम पूर्णांक अनुपात निकालना है। तो ये आपके जो 4 मैटर हैं समाप्त हो गए, मतलब 4 आपको क्लियर हो गया। अब रहेगा बच्चों यहाँ पर आपेक्षिक संख्या और परमाणुओं में अनुपात, 2 चीज। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि माइंड में फीड हो जाता है कि हाँ भाई इसको हमको ऐसे निकालना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो तत्व हैं वो आपका पहला बच्चों सोडियम है, सोडियम है, फिर आपका सल्फर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ सल्फर, और एक आपका ऑक्सीजन है। इनका परसेंटेज को, सोडियम का कितना है 32.28%। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सल्फर का कितना है 22.57%। ऑक्सीजन का कितना है 35.05। परमाणु द्रव्यमान बताओ जरा, परमाणु द्रव्यमान किसी को याद है क्या? परमाणु द्रव्यमान सोडियम का होता है 23, नहीं है याद तो याद कर लो। सल्फर का 16 दूना 32 और ऑक्सीजन का 8 दूना 16। परमाणु क्रमांक से दूना के लगभग बराबर होता है। यहां तक क्लियर? आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास ये प्रतिशत मात्रा दे के रखा है, जैसे हमारे पास 32.28 है, 32.28 है, इसमें से हम भाग देंगे किसका? परमाणु द्रव्यमान का, 23 का भाग देंगे। ऐसे यहाँ पर आपका 22.57 है, इसमें भाग देंगे 32 का। इसके बाद यहाँ पर है 45.05 है, इसमें हम भाग देंगे 16 का। अब भाग दीजिए बच्चों और आप लोग स्वतः करिए। देखिए यदि यहाँ पर हम भाग दे दें 23 से, तो 23 एक कम 23, ठीक है, 23 एक कम 23 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना बच्चों? 9 बचेगा। ठीक है, 9 तो ये आपका हो जाएगा 92। तो 23 चौकों से जाएगा, 23 चौकों 92, फिर भाग न जाएगा, भाग न पहुंचे लब्ध शून्य, फिर 8 हो जाएगा। 92 हो गया, 8 तो 0 आपका लगभग कितना हो जाएगा? तो लगभग आपका 8 है तो 23 तिया तो 3 आएगा बच्चों। तो यहां पर आप 3 कर दें। ठीक, आप भाग दीजिए, आप अलग से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 22 में 32 का तो भाग ही नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट लगाओ, तो ये आपका 225 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, मतलब 7 त्रिक 21 मतलब 200 आपका हो जाएगा, और 224 वगैरह आ रहा है। 7 दूनी 14 की 4 और 7 त्रिक 21, इन्हीं 7 से जा रहा बच्चों। ये भाग देना आपका काम है, भाग नहीं देंगे दिक्कत हो जाएगा। फिर 1 बचेगा जो कि 17 से भाग जाएगा नहीं, फिर 1 7 0 हो जाएगा, तो पंजे से जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे, 16 दूना 32 हो गया। 32 है बच्चों, तो 5 और आपका इधर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 48 हो जाता है, 16 दूनी 32, तो 8 5 13, 130 हो गया, 130 हो गया। और 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 से जाएगा, 2 बचेगा, तो आपका 2 से हो जाएगा 25, तो 16 1 कम 16। ठीक है, फिर आपको बचेगा 9, तो 16 6 96, लगभग ऐसा हो जाए। ठीक, ये हमने भाग दे दिया। अभी हमने अलग से कोई रफ पेन यूज नहीं किया, इसी में डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं, कुछ अलग से है नहीं बच्चों। अब इसमें अनुपात निकालने के लिए इसमें ये देखो कि सबसे छोटा कौन सा है। जैसे इसका मान कितना है आपके पास 1.403, यहां पर कितना है 0.7, ठीक है, यहां पर कितना है 2.816। अब इसमें परमाणुओं में जो अनुपात निकालेंगे, सबसे कम किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, तो उसको तीनों में भाग दे दो, तीनों में भाग दे दो, तीनों में भाग दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप ही बताओ, 7 दूनी 14, लगभग ये 2 आ रहा है, कटेगा तो 2 आएगा। 7 1 कम 7, लगभग 1 आ रहा है। 7 चौक 28, लगभग 4 आ रहा है। तो सरलतम पूर्णांक अनुपात ये आपका आ चुका है, सरलतम पूर्णांक अनुपात ये आ चुका है। और यदि इतना क्लियर है ना बच्चों, तो यहां पर आप मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यदि आपसे कोई पूछे तो कहोगे कि सोडियम आपका कितना है? 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, तो Na2SO4, ये आपका मूलानुपाती सूत्र आ गया। इस
जो आपको ये क्वेश्चन दे के रखा था, इसके परसेंटेज के हिसाब से हमने मूलानुपाती सूत्र फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि मूलानुपाती सूत्र आपसे क्लियर हो जाएगा, और यदि आप लोगों को डाउट हो तो और भी ऐसे वीडियो हम ला देंगे, एक आध दो मूलानुपाती सूत्र निकालने के। एक मूलानुपाती सूत्र करा दिया और एक हम अणु सूत्र करा देंगे, जो कि अगला हमारा टारगेट रहेगा ये अणु सूत्र के बारे में, ठीक है। तो अणु सूत्र इसका थोड़ा सा और रूप रहेगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग परेशान मत होना, थोड़ा सा इसको और हम विस्तृत करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा अणु सूत्र। फिलहाल मूलानुपाती सूत्र क्लियर है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जिसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।